चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर रहे थे, जो एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चंस कर रहे थे ना, और हम लोग शायद 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 क्या है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखेंगे जरा। बोल रहा है शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। मतलब अगर ए हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर ले लो तो वो भी कैसी आएगी, सिमेट्रिक। अब ये करेंगे प्रूफ कैसे, देखना जरा, प्रूफ ध्यान से समझना। देखो प्रूफ हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये लिखते हैं। देखो सपोज ए इज सिमेट्रिक, सपोज ए इज सिमेट्रिक। ए हमने मान लिया ए क्या है, कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देन वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है वो देखो। वी नीड टू प्रूव फॉर एनी, क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, है ना। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन, ए रेज टू द पावर एन इज सिमेट्रिक। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें तो वो क्या आनी चाहिए, सिमेट्रिक। और इस मैट्रिक्स को मैंने क्या माना, ए, तो ए की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लूं तो वो भी कैसी आनी चाहिए, सिमेट्रिक। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे कैसे करेंगे वो समझते जाओ। देखो पहली चीज तो ये हमने क्या मान रखा है, ए क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब ए डैश इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए। एक चीज तो हमें यहां से पता चली, यहां तक ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे, देखो अगर मुझे प्रूफ करना है ए की पावर एन क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रूव, बोलो बोलो, ए एन डैश इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ए एन। ये प्रूफ करना है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। याद है 11th क्लास में 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका यूज करेंगे। किस तरीके से करते थे, देखो अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें दे दिया Pn और इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो किस तरीके से करते थे। सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर होता था, स्टेप 1, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू मतलब जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। सबसे पहली चीज तो ये प्रूफ करनी है। अब इसके बाद क्या करते थे, दूसरे स्टेप में हम लोग एज्यूम करते थे, स्टेप नंबर 2 में, कि Pk इज ट्रू। Pk इज ट्रू का मतलब क्या है कि हम लोग सपोज करते हैं ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या प्रूफ करते थे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ये दोनों तो हमें प्रूफ करने थे और इसको हम लोग सपोज करके चलते थे, इसी तरीके से करते थे ना। अब यही चीज मैं यहां करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं फॉर n इक्वल टू 1 की, अगर n इक्वल टू 1 की बात करें तो ये क्या होगा, LHS, ये हो जाएगा A1 डैश, मतलब कि A का डैश ये 1 है, ठीक है। अब A डैश किसके इक्वल है, A के। और यहां देखो RHS कितना आएगा, n के जगह कितना ले रखा है मैंने, 1, तो यहां 1 रखोगे, A की पावर 1 मतलब कितना आया, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, जी बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना आया, RHS। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो हम लिख देंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 ना, n इक्वल टू 1 के लिए लेकर चले थे, यहां तक ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर मैं इस रिजल्ट को n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर n के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, k, n के जगह k सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब क्या होगा, a की पावर k डैश इज इक्वल्स टू a की पावर k। इसका मतलब हो गया ये। बताओ यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ किसके लिए करना है,
k इक्वल टू 1 के लिए। देखो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1, अगर मैं a की पावर k प्लस 1 की पावर डैश करूं, है ना, मतलब a की पावर k प्लस 1 का ट्रांसपोज निकालूं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं n के जगह k प्लस 1 रखता हूं तो कितना आना चाहिए भाई, a की पावर k प्लस 1 आना चाहिए। अब ये देखो आएगा कैसे, ध्यान से समझना। देखो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a की पावर k इंटू a ट्रांसपोज, ठीक है। a की पावर k प्लस 1 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, a की पावर k इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर एक रिजल्ट आपको ये लिखाया था कि ए बी का डैश करना है तो वो क्या होता है, बी डैश ए डैश। यहां पर लगाओ तो ये बनेगा a का डैश और a की पावर k का डैश। अब ये तो a की पावर a का डैश है, a की डैश की वैल्यू कितनी है a, और a के डैश कितना है a के, दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, a के प्लस 1 का डैश वापस से किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, है ना। लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसका मतलब ये जो रिजल्ट था वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। अब देखो पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे स्टेप हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव, क्या है हमारे पास कि ये जो है an डैश इज इक्वल टू कितना आएगा an, एंड देयरफॉर a रेज टू द पावर n इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, सिंपल है, लिखो जल्दी से। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है कि अगर a और b, है ना, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो हमें क्या शो करना है कि ये वाली मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक, और ये वाली मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो भाई याद है ना सिमेट्रिक क्या होता था, सिमेट्रिक मतलब a डैश इक्वल टू, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a डैश इक्वल टू, ये वाला था सिमेट्रिक, है ना, और ये वाला था स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो अब हमें ये दे रखा है कि a और b कैसी मैट्रिक्सेस हैं, सिमेट्रिक, तो इसका यूज करते हैं। देखो प्रूफ लिखेंगे एज a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना, सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ कि a डैश इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, a के, और b डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, b के। यहां तक ठीक है। दूसरी चीज हमें यह प्रूफ करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका डैश इक्वल टू ये खुद आ जाए। मतलब अगर मैं ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी ए का डैश निकालना पड़ेगा, और ए बी प्लस बी ए का डैश कितना आना चाहिए, वापिस से ये खुद, मतलब ए बी प्लस बी ए। चेक करते हैं, देखो लिख देते हैं टू शो ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ये हमें शो करना है कि ये वाली मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। किस तरीके से करेंगे, देखो भाई इसका ट्रांसपोज निकालो, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा ये याद है मैंने लिखा रखा है ए प्लस बी का डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश प्लस, यहां यूज करोगे तो क्या बनेगा, ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। अब तुम्हें पता है ना ए बी डैश को मैंने किस तरीके से लिखना बताया था, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, बी डैश ए डैश, ये वाला ए डैश बी डैश। बी डैश किसके इक्वल है, बी के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, बी डैश किसके इक्वल है, बी के। तो मैंने ए बी को तो पहले लिख लिया, बी ए को बाद में लिख लिया। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि ए बी प्लस बी ए का जो डैश है वो वापिस से किसके इक्वल आया, इसी के इक्वल आया। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी प्लस बी ए है ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो यहां लिख देंगे इज सिमेट्रिक, ये हो गया। यहां तक ठीक है। अब जाते हैं दूसरी वाली चीज पर। दूसरे में हमें क्या प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं, टू प्रूफ
ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो। अच्छा, तो अगर मैं ए बी माइनस बी ए का डैश देखूं कितना आएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इसे लिखेंगे बी डैश ए डैश, इसे लिखेंगे ए डैश बी डैश। बी डैश किसके इक्वल है, बी के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, बी डैश किसके इक्वल है, बी के। तो मैंने माइनस ए बी को पहले लिखा, बी ए को बाद में लिखा, माइनस ले लिया कॉमन, तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए, और यहां पर क्या चल रहा है, ए बी माइनस बी ए। अब क्या देखा हम लोगों ने कि ए बी माइनस बी ए का डैश वापिस से उसी का क्या आ गया, नेगेटिव, तो बाय डेफिनेशन ये क्या बननी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया प्रूफ। कोई डाउट हो तो बोलो, लिखो। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखना जरा, बोल रहा है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए प्लस ए थीटा ए थीटा ए आर ऑल हार्मिशियन एंड ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हार्मिशियन। मतलब क्या कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके लिए ये तीनों तो कैसी होनी चाहिए, हार्मिशियन, हार्मिशियन, और दूसरी वाली ये ए माइनस ए थीटा क्या होना चाहिए, स्क्यू हार्मिशियन। अच्छा, डेफिनेशन बताओ, हार्मिशियन का मतलब क्या होता था, ए थीटा इक्वल टू, और स्क्यू हार्मिशियन का मतलब, ये चीज तो याद है। चलो, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये हार्मिशियन है, इसका मतलब इसका थीटा करूंगा तो वापिस से क्या आना चाहिए, ए प्लस ए थीटा। अगर इसको प्रूफ करना है ये हार्मिशियन है, इसका मतलब इसका थीटा करने पर वापिस से यही आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको प्रूफ करना है ये हार्मिशियन है तो इसका थीटा करने पर भी वापिस से यही आना चाहिए, यही तो चीज है। और अगर इसको स्क्यू हार्मिशियन प्रूफ करना है, इसका मतलब जब मैं इसका थीटा करूंगा तो इसका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, यही तो चीजें प्रूफ करनी है। किस तरीके से करेंगे, देखो पहले वाले पर जाते हैं पहले। ठीक है, पहले वाले को देखो किस तरीके से करेंगे प्रूफ। पहला वाला जो प्रूफ करना है वो क्या है, टू प्रूव कि ए प्लस ए थीटा इज सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके, सिमेट्रिक नहीं, क्या बोल रहा था, हार्मिशियन ना, इज हार्मिशियन। तो हार्मिशियन कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जरा, देखना ध्यान से। देखो भाई प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हम लोग इसी का थीटा निकालते हैं, ए प्लस ए थीटा का थीटा। ठीक है, बताओ कितना आएगा, बताया था ना ये, तो क्या होगा, ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। मैंने बताया था डबल थीटा होगा तो क्या आएगा, ए। अब ए को मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। देखो हो गया ना प्रूफ, ए प्लस ए थीटा कितना आया, पावर थीटा करके, मतलब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल के वापिस यही आ गया। इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, हार्मिशियन, है ना, इज हार्मिशियन। तो ये तो हो गई भाई हार्मिशियन। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा वाली क्या है, ए थीटा। इस पर आते हैं सेकंड पर। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इस वाले केस में कि ए थीटा इज हार्मिशियन। देखो हार्मिशियन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, है ना। क्या बताया था बताओ, यहां से ए थीटा थीटा और ये वाला ए थीटा। मैंने बताया था डबल थीटा आ जाए तो दोनों मर गए, ये बचेगा ना सिर्फ, तो ये हो जाएगा ए थीटा वापिस थीटा। अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसी के इक्वल आया, इसका मतलब ये भी कैसी है, बिल्कुल ये भी कैसी है, हार्मिशियन है। तो यहां लिख दिया इज हार्मिशियन, यहां तक ठीक है। चलो
इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला क्या है? टू प्रूव ए थीटा ए इज हर्मिशियन। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे? अब तो आइडिया हो गया होगा। इसका थीटा निकाल लेंगे, प्रूफ निकालो। इसका थीटा कितना होगा? ए थीटा ए का थीटा, पहले ए का थीटा करेंगे, फिर इसका भी थीटा करेंगे। तुम लोग जानते हो ये तो सेम रहेगा, ये आएगा ए थीटा इक्वल टू ये वाला देखो ए थीटा, और ये वापस से क्या बन गया? ए। अब देखो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसी के इक्वल आया, इसका मतलब ए थीटा ए क्या है? हार्मिशियन है, हार्मिशियन। ये हो गई हार्मिशियन। बस एक केस रह गया इसमें, कौन सा वाला? ए माइनस ए थीटा वाला। इसको देख लेते हैं, फोर्थ वाला है ना। फोर्थ में क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हार्मिशियन। अब बताओ स्क्यू हार्मिशियन कब होगी? जब इसका ट्रांसपोज इसका नेगेटिव आएगा, है ना। तो देखते हैं जरा, देखो इसका ट्रांसपोज ए माइनस ए थीटा का ट्रांसपोज, और वो भी कौन सा वाला ट्रांसपोज? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? ए थीटा माइनस ए थीटा थीटा। ये कितना आएगा? ए थीटा, और दोनों थीटा मर गए ए, माइनस ए को पहले लिखा, ए थीटा को बाद में, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आएगा। और यहाँ क्या है? ए माइनस ए थीटा का थीटा। अब देख रहे हो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हार्मिशियन। इसका मतलब ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हार्मिशियन। ये हो गया भाई, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो लिखो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज ए सम ऑफ ए हार्मिशियन एंड ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं, जिनमें से एक क्या होनी चाहिए? हार्मिशियन, और दूसरी वाली क्या होनी चाहिए? स्क्यू हार्मिशियन। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किसके लिए किया था? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला। याद है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं, जिनमें से एक क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक, और दूसरा क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखना जरा। प्रूफ देखो, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, है ना। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान लिया। ठीक है, देन डिफाइन किस तरीके से डिफाइन करना है देखना जरा। P इक्वल टू तो हम लोगों ने लिया हाफ ए प्लस ए थीटा या ए थीटा, इतना ठीक है। और Q को हमने क्या लिया? Q इक्वल टू हम लोगों ने लिया क्या? 1/2, ठीक है, ए माइनस ए थीटा। यहां तक ठीक है। अब देखो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि P और Q कैसी मैट्रिक्स है। ये P तो हार्मिशियन है और Q क्या है? स्क्यू हार्मिशियन है। चेक करके देखते हैं, देखो। देन अगर मैं P थीटा निकालूं तो ये हो जाएगा हाफ ए प्लस ए थीटा का थीटा। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये कैसे होता है। इसको हम लिखेंगे, ये जो हाफ है, जो K है, K का क्या आता था? बाद, और ये वाला आएगा ए प्लस ए थीटा का बाद। थीटा मतलब तुम्हें पता है रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद रहता है। यहाँ आएगा ए का थीटा और प्लस ए थीटा का थीटा। ये वाला बनेगा हाफ ए थीटा प्लस ये वाला बन गया ए, वापिस से क्या बना? पी। तो ये आ गया पी थीटा इज इक्वल्स टू पी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी इज हार्मिशियन। पी कैसी मैट्रिक्स है? हार्मिशियन। अब जाते हैं किस पर? क्यू पर, है ना। क्यू पर जाओगे तो क्यू थीटा करोगे तो ये आएगा हाफ ए माइनस ए थीटा का थीटा। ठीक है, अब देखो ये आएगा हाफ का कॉन्जुगेट और ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा।
अब देखो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि ये रियल नंबर है। यहाँ ये रहेगा ए थीटा माइनस का ए, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा ए माइनस ए थीटा, और वापिस से ये क्या बना क्यू थीटा इक्वल टू माइनस का, और ये बन गया क्यू। इसका मतलब क्यू क्या है, स्क्यू हार्मिशियन। देयरफॉर क्यू इज स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड करके देखता हूं P प्लस क्यू। तो P की वैल्यू कितनी है, हाफ ए प्लस ए थीटा, तो यहां लिख दिया ए प्लस ए थीटा, और Q को लिखा हाफ ए माइनस ए थीटा। इसे सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा हाफ ए प्लस ए थीटा, ठीक है, प्लस ए माइनस ए थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हाफ और ये बचेगा 2a, कितना आ गया a। इसका मतलब P प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया a। तो अब तक हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए दो मैट्रिक्स P और Q इस तरीके से मिलेंगी कि जिनमें से P कैसी होनी चाहिए, हार्मिशियन, Q कैसी होनी चाहिए, स्क्यू हार्मिशियन, और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए a। बस इसमें एक चीज छूट गई, वो क्या है, यूनिकनेस। यूनिकनेस को किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो समझो, ये मैंने उस वाले केस में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सोचकर चलेंगे कि a को एक और तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और वो जो मैट्रिक्स यूज होंगी P और Q के जगह वो क्या है, R और S है। तो लिख देते हैं लेट A इज इक्वल्स टू R प्लस S वेयर R इज हार्मिशियन एंड S इज स्क्यू हार्मिशियन। ये हम लोगों ने सपोज कर दिया है ना। और फिर अब यूनिकनेस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि R और P कैसी हैं, इक्वल है, और S और Q कैसी हैं, इक्वल है। तो अगर P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू कितनी है, हाफ ए प्लस ए थीटा, तो मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कितनी आएगी इसकी हेल्प से, है ना। अगर मैं a प्लस ए थीटा देखूं कितना होगा, a मतलब कितना है r प्लस एस, और ये हो जाएगा r प्लस एस का थीटा, कितना होगा बताओ, r प्लस एस प्लस आर थीटा प्लस एस थीटा, ये कितना हो गया r, ठीक है, प्लस कितना हो गया s। r कैसी है, हार्मिशियन, तो इसके जगह r थीटा के जगह r, s थीटा कैसी है, स्क्यू हार्मिशियन, तो इसका मतलब माइनस s, s से s कैंसिल, कितना आया, ये क्या है a प्लस, तो हाफ a प्लस ए थीटा किसके इक्वल आएगा, r के। लेकिन हाफ a प्लस ए थीटा एक्चुअल में है क्या, p, तो p इक्वल टू कितना हो गया r, p इक्वल टू कितना हो गया r। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अगर हम क्या करें, a माइनस ए थीटा का क्या वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितनी आएगी, बाई 2, या लिख देते हैं सिमिलरली। बस क्या करना है, जहां प्लस है प्लस की जगह क्या करोगे, माइनस। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करोगे, r के जगह कितना आ जाएगा s, और q इक्वल टू कितना आ जाएगा s। हो गई यूनिकनेस प्रूफ। हाँ, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज P प्लस आई क्यू वेयर P एंड Q आर हार्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो 15 में ये जो 14 हमने करा है ना, ये जो Q लिया है हमने, Q हमने क्या लिया है, हाफ a माइनस ए थीटा। बस तुम ये कर देना, यहाँ पर I लेकर चलना, Q इक्वल टू हाफ, नीचे ये आ जाएगा 1/2I हो जाएगा, मतलब a माइनस ए थीटा, ठीक है। फिर ये वाला क्या बन जाएगा, ये भी हार्मिशियन बन जाएगी, ये पहले से ही हार्मिशियन है, तो P प्लस आई क्यू करोगे तो वापस से A आ जाएगा। इतना ट्राई कर सकते हो, आई क्यू करेंगे, क्योंकि ये सोचो ना, अभी P प्लस ये है, अगर मैं यहाँ पर Q को ऐसा लिख लूँ, I/2I, यहाँ लिख लूँ ऐसा 1/2I a माइनस ए थीटा, तो जब मैं इधर से हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा ना ये, और ये वाला कितना है P। अभी मुझे पता है इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था A, तो P प्लस आई क्यू ऐड करके कितना आएगा A, वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ट्राई करके देखना, ना हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, ट्राई करके देखना। आज की सभा में इतना ही, बाकी करते हैं मंडे, ठीक है।